समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 28 मई 2020 साधन भजन का समय, सायंकाल के बेला, उज्जैन आश्रम। जैसे इस धरती पर निवास करने वालों के लिए समय परिस्थिति के अनुसार नियम बनाया गया, ऐसे ही उस प्रभु का, परमात्मा का भी नियम है। उस नियम के अंतर्गत काल भगवान ने यह मनुष्य शरीर दया करके दिया। एक बार तो दया किया, लेकिन अगर इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब नहीं समझ पाए तो फिर वो दया करने वाला नहीं, दया नहीं करता है। फिर वो काल कराल हो जाता है और उसको निकालने में, जीवात्मा को निकालने में, कभी भी शरीर को खाली कराने में तनिक भी दर्द नहीं लगता है और न कोई सुनवाई करता है। जब चाहता है समय से इसको खाली करा लेता है। उसके जो दूत होते हैं निर्दयी होते हैं, कितना भी उनसे जो रोता रहे, चिल्लाता रहे, अपनी परिस्थिति के बारे में कहता रहे, लेकिन वो सुनने वाले नहीं होते हैं। वो तो तुरंत इसको खाली करने का हुक्म देते हैं। और जब इस जीवात्मा को इस शरीर से काफी दिनों से मोह हो जाता है और ये इसको खाली नहीं करती है, तो मार मार करके, कूट कूट करके खाली कराते हैं, जोर सा करके इसको खाली कराते हैं। तो फिर उसको दर्द नहीं रहता है, खाली करना ही पड़ता है। आदमी कितना भी सोचे कि हम घर बना लें, उसमें इसको रखें, ताला के अंदर बंद कर लें, अंदर से सिटकनी लगा लें, हम तहखाने में चले जाएं, आसमान में उड़ के चले जाएं और हमारी मौत ना आवे, तो यह सबसे बड़ा भ्रम और भूल माना जाएगा। इस जमीन पर पैर रखते ही जब भूल और भ्रम का पर्दा चढ़ता है, सबसे पहले बच्चा अपनी मौत को ही भूल जाता है। जबकि मौत सबकी होती है और मौत का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। बच्चा घर में जब पैदा होता है तो माँ बाप को, परिवार वालों को उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं। ये पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, खेती का काम करेगा, पैसा कमाएगा और हमारी सेवा करेगा। ऐसा काम देश सेवा का करेगा कि इसका नाम हो जाएगा, पूरे खानदान का नाम हो जाएगा। तो इसको अच्छा खिलाओ और अच्छे से रखो, इसकी बुद्धि तेज हो, इसका शरीर बलवान हो, ऐसी चीज इसको खिलाओ पिलाओ। लेकिन सब पर पानी फिर जाता है जब काल 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे को उठा लेता है, शरीर खाली करा देता है। फिर वही बच्चे को
जिसको कलेजे से छिप लगाए रहते हैं, गले से लगाए रहते हैं, उसी को ले जा करके अपने हाथ से मिट्टी में दबा देते हैं, जला देते हैं। वहाँ फिर किसी का कोई बस नहीं चलता है। जब उसका बस चलता है, उसका विधान जब लागू होता है, तब किसी का कोई बस नहीं चलता है। प्रेमियों, आपको इस बात को समझना चाहिए। ये जो समय आपको मिला है, ये जो सांस की पूंजी मिली है, इसको व्यथा न गंवाएं और दुनिया की चीज़ों को जो छोड़ करके बहुत से लोग चले गए, हमको आपको भी छोड़ कर जाना है। जो शरीर छोड़ने के बाद काम आने वाली चीज़ नहीं है, उसको इकट्ठा करने में न लगें। बहुत से लोगों की ये सोच होती है, पैसा कमा लेंगे तो हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। हमारे आश्रित जो पत्नी है, अच्छा बना के खिलाती है, सेवा करती है, जो घर में लक्ष्मी का काम करती है, जो रसोइया का भी काम करती है, जो सेवा करके हमारा नौकर का भी काम कर देती है, जो पत्नी हमको बहुत प्रेम करती है, उस पत्नी के काम आ जाएगा। हमारे बच्चों के काम आएगा, बच्चों के लिए रख करके जाएं और बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी शरीर छूट जाता है। अब वो पैसा किस तरह से लाया, धोखा लेकर लाया, बेईमानी करके लाया, लूट करके लाया, धोखा दे करके लाया, गला काट करके लाया, तो वो पैसा दुखदायी हो जाता है। बजाय सुख पहुंचाने के जो उसका उपयोग करता है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। एक आदमी बहुत पैसा कमाया, पैसा जब आने लगता है, लक्ष्मी जब आने लगती है, तो बाढ़ की पानी की तरह से, जैसे देखते देखते बाढ़ का पानी आता है, बड़ी तेजी से भर जाता है पूरा। लेकिन जब घटता है तो आने में चाहे 4 घंटा लगे इकट्ठा होने, घटने में देर नहीं लगती है। जैसे समझो नीचे से ऊंचाई से पानी को चढ़ाना है, देर लगता है। जब भर गया, प्याली भर गई, नीचे उतरना है तो खोल दो तो जल्दी से उतर जाता है। ऐसे ही जब आता है, लक्ष्मी आने लगती है, तो आदमी तो सोचा कि बहुत आ गया, और उस समय पर जब आने लगता है तो उसका आदमी को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, गुरूर हो जाता है। तो आप समझो कि जब गुरूर होता है तो मन ये बहुत चंचल हो जाता है, हर तरह का ये चंचल हो जाता है। तो समझो कि फिर यही मन क्रोध उत्पन्न कर देता है, यही मन काम की भावना तेज कर देता है, तो प्रभु से दूर होता है वो, कि कमाई फिर नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, और जहाँ नाम था यानी काम, जहाँ काम है, काम वासना है, वहाँ नाम की कमाई नहीं हो सकती। और कामी आदमी नाम लेना भी नहीं पसंद करता, उसको ये चीज़ें अच्छी लगती ही नहीं, उसको तो बस वही दिखाई पड़ता है। तो जहाँ काम का नाम नहीं, और जहाँ नाम का काम, जहाँ नाम पकड़ में आता है, नाम की कमाई होती है, तो साधक होता है, साधना करने लगता है, तो आप ये समझो कि जब आगे बढ़ता है, तरक्की होती है, फिर काम वासना खत्म होती जाती है, ये काम जलता जाता है, धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। आप समझो, बहुत से साधकों को लोग कहते हैं जो बराबर साधना में लीन रहते हैं, उनको लोग कहते हैं कि गृहस्थी पर ध्यान नहीं देते हैं, औरतें कहने लगती हैं बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए तो ज़्यादा मिलता नहीं है, मिल जाए तो उसी में रख जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा कर
करते रहते हैं कि बच्चों को भी देख रहे रहते, गृहस्थी को भी देखते रहते हैं। कहा जहाँ काम था नाम नहीं और जहाँ नाम था काम। और रब रजनी दोनों न मिलेंगे ठाव, एक ठाव ये दोनों नहीं मिल सकते। रवि और रजनी ये इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यानी सूरज भी निकला हो और रात भी रहे, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे दोनों ही नहीं होते। अब आप समझो कि भाई लाने लगता है जब, तब आदमी इस चीज़ को नहीं देखता है, बस वही देखता है औरत हैं, बच्चे हैं, गृहस्थी है, ले आओ, मार के ले आओ, काट के ले आओ, लूट के ले आओ, रिश्वत लेकर के आओ, ले आओ, गलत दबा के ले आओ, आने लगता है। तो आपने समझो बहुत इकट्ठा किया, बहुत पैसा औरत को दे दिया और हो गया खत्म। बुढ़ापा आई नहीं तभी खत्म हो गया, पूरा हो गया समझो। जब खत्म हो गया तो 4 लड़के थे, चारों को बुढ़िया ने दे दिया बहुत साधा। कहा तुम जाओ अपना कारोबार करो, कारोबार अपना करने लगे। चारों ने सलाह किया कि इतना धन जब हम लोगों को दिया तो माँ के पास और बहुत धन होगा, तो ऐसे तो माँ देगी नहीं है, मांगेंगे तो देगी भी नहीं, और कितना दे दिया तो अब उचित भी नहीं है। तब उसी धन का असर माँ का प्रेम अंदर से खत्म करता गया उनसे और लालच की तरफ मन पड़ गया। अब देखो लालच में इस समय लड़का बाप को मार देता है, बाप बेटा को मार देता है, माँ को मार देता है, माँ बेटे को मरवा देती है। किस लिए? धन के लालच में, प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, धन मिल जाए हमको। इसी तरह से माँ का अनिष्ट सोचने लग गया, सोचने लग गया माँ अब जब बीमार होगी तो इलाज नहीं कराएंगे। जब माँ बीमार पड़ी तो हो ही रही थी, इलाज नहीं कराया तो क्या हुआ, कमजोरी आ गई शरीर में और हो गई बेहोश। तो 2-3 दिन तक बेहोश रही। तो लड़कों ने सलाह किया, कहा कि अब ले चलो इनको, ठंडा कर दो, जला दो। उसमें से एक ने कहा कि नब्ज अभी चल रही है, धड़कन अभी है, अभी जलाना ठीक नहीं है। फिर तीनों की एक राय हो गई। तो कहा कि उसने भी कहा चलो खत्म करो, क्या मोह है इनसे, धन मिल जाएगा और तरक्की हो जाएगी। जब बेईमानी का पैसा आने लगता है, जब इधर उधर का आने लगता है, मिलावट करने का पैसा आने लगता है, जब रिश्वतखोरी का पैसा घर में आने लगता है तो लालच बढ़ जाती है। 99 का 100 का 1000 का लाख करोड़ का ख्वाब आदमी देखने लगता है। कहते ना धन से और पूत से पेट नहीं भरता है ऐसे लोगों का, इनका विवेक खत्म हो जाता है, जो शराब के नशे में बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं और जो मांस खा करके मंदिर को अपने गंदा कर लेते हैं। आप समझो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनका विवेक खत्म हो जाता है और फिर तरह तरह की उनकी गलत भावनाएं मन में आने लगती हैं, उठने लगती हैं। बस इधर उधर का आया था, कुछ बाप का, कुछ बाप को देख करके खुद उसी तरह से किए, बस बुद्धि हो गई भ्रष्ट, अम्मा की ममता हो गई खत्म, धन की तरफ चली गई लालच। तो बस अर्थी बनाया, अम्मा को लेटाया और कपड़ा लगा करके और फिर जो है बांध दिया कस के। अब जब लेकर के चले तो बुढ़िया को होश आ गया। जब होश आया चल दिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पीछे पीछे और लोग आ गए, राम नाम सत्य है। बुढ़िया बोली कि भाई मैं तो जिंदा हूँ। फिर बोले बुढ़िया बोले सो सच है, बुढ़िया बोले सो सच है, राम नाम सच है, राम नाम सत्य है। बुढ़िया बोले वो भी सत्य है। और आप समझो ले जा करके चिता पर पहुंचा दिया। तो कहते जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसे होवे वाणी। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, उसी तरह से मन हो जाता है। तो मन का गुरूर नहीं जाता है, और मन का जब गुरूर नहीं जाता है
तो नूर से बहुत दूर रहता है। आप ये समझो कि उस धुरी से समझो कि उससे बहुत दूर रहता है और फिर लौट करके इसी 84 में आता रहता है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि आपको जो कुछ मिल रहा है खाने को, जो कुछ मिल रहा है पहनने को, और जिस तरह से आप रह रहे हो, आप इसी को समझो कि इसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। उस मालिक का शुक्र है कि हमको समझो परिस्थितियों में, जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं उसमें हमको रख रहा है। आपको तो साथी मिल जाएंगे, मन खराब करने वाले मिल जाते हैं, अपनी टीम बनाने वाले मिल जाते हैं कि हमारे जैसे और लोग हो जाएं, लेकिन कोई कुछ कहे भी आपको कि चलो ऐसा करें, तो आपका मन कहे तो आप सोचो, चित्त से चिंतन करो, ये सही कह रहा गलत कह रहा है, हमारे संगत के रीति नीति के मुताबिक कह रहा है या संगत के रीति नीति के खिलाफ कह रहा है, गुरु के मर्यादा के अनुकूल कर रहा है, कह रहा है कि प्रतिकूल कह रहा है। और अगर ये समझ में आ जाए कि ये प्रतिकूल कह रहा है, ये समझो उल्टा कह रहा है संगत के, तो कभी भी वैसा काम मत करना, क्योंकि ऐसे लोग अब अभी आगे चल करके आपको ज़्यादा मिलेंगे। लोग लालच में फंसाने वाले, दुनिया के कामों में फंसाने वाले, ऐसे लोग अभी आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए यहाँ संसार में तो रहना है, लेकिन बड़े होशियारी से रहना है और बराबर समझो कि ये जो प्रेम आप पुत्र परिवार और दुनिया की चीज़ों में लगाते हो, इसको आप बराबर न लगा करके और बराबर प्रेम उस मालिक की तरफ लगाओ। आप इन चीज़ों से प्रेम करो। प्रेम नहीं करोगे, आपके सामने से ही आपका कोई बैग उठा ले जाएगा, कपड़ा बर्तन उठा ले जाएगा, दिक्कत आएगी। उससे प्रेम करो, लेकिन इतना प्रेम न करो कि बस उसी को देखते रहो, उसी को संभालते रहो, उसी को बढ़ाते रहो। आप कुछ प्रेम तो उस मालिक से भी करो कि जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला। आप ये समझो, आप जो पूजा उपासना कर सकते हो, जिस तरह से मालिक को आप याद कर सकते हो, जिस तरह से आप प्रेम कर सकते हो, अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। अन्य योनियों में इतना होश नहीं रहता है, इतनी जानकारी नहीं रहती है। खून रहता है, मांस रहता है, हड्डी रहती है, लेकिन विवेक नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहती है, तो वो नहीं कर सकते हैं। और आप बुद्धि से, विवेक से आप पूर्ण हो। आपके अंदर पांचों तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। देवताओं के अंदर नहीं, इसलिए तरसते रहते हैं। तो आप उसमें मत फंसो, प्रेम करो किससे? जिसने कुछ समय के लिए आपको यहाँ मृत्युलोक में भेजा और ये मनुष्य ये दिया कि जिसके अंदर से रास्ता है, और इस रास्ते से अपनी जीवात्मा को मेरे पास लाकर पहुँचाओ, उससे प्रेम करो। उसके जो तद्रूप कहे गए, जो रास्ता बताने वाले होते हैं और रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं, उनसे करो। तो रास्ता तो और लोग बताते हैं, लेकिन वो गुरु कहलाते हैं। देखो, बहुत से लोग हुए गुरु का काम किया और उनके काम से अन्य समझो लोगों को बहुत लाभ मिला। बहुत से उन्हीं के नाम पर अब मठ मंदिर बना दिए, पंथ बना दिए, लेकिन काम तो उन्होंने किया, साधना तो सिखाई, लेकिन कुछ ही दूर तक की साधना सिखाई। आगे आप ये समझो कि लोग नहीं जा सकते। अब आप लोगों को भ्रम में लोग डाल देंगे कि भाई ये रास्ता अच्छा है, विष्णु जी ही सब कुछ हैं, शिव जी ही सब कुछ हैं, राम ही सब कुछ हैं, कृष्ण ही सब कुछ हैं। और ये देखो, ये गुरु 200 साल पहले हुए, कहीं समझो 200 साल पहले हुए, 500 साल पहले हुए, इन्होंने देखो ये चमत्कार दिखाया, इन भक्तों को पार, इन भक्त को पार कर दिया, इनकी आवाज़ें सुना। अब वहाँ चलो, उस गद्दी पर चलो जहाँ उनका स्थान बना हुआ है। लेकिन आप इस बात को समझो कि भाई अन्य नाम तो एक आदमी के नाम से स्कूल चलता है, लेकिन उस समय पर जो मास्टर होते हैं
ये समझो कि उनकी ज़रूरत बच्चे को पढ़ाने की होती है। आप इस बात को समझो कि फाउंडर जिसको कहते हैं, संस्थापक जिसको कहते हैं, स्कूल का कोई और होता है, प्रिंसिपल उस समय कोई और होता है, मास्टर कोई और होता है, स्कूल चलाने वाला कोई और होता है। लेकिन अब वो चला गया तो आपको तो उस मास्टर के पास जाना पड़ेगा जो मौजूद है इस समय। वक्त के गुरु की ज़रूरत होती है, तो वक्त के गुरु जब मिल जाते हैं तो आप तो समझो कि वो जहाँ तक की पहुँच होती वहाँ तक तो बताते ही हैं। लेकिन समझो कि एक जैसे ट्रेन है, स्टेशन है, तो उसमें एक मेन लाइन होती है, एक लूप लाइन होती है, एक ब्रॉड गेज जिसको कहते हैं, चौड़ी समझो कि उसकी पटरियाँ होती हैं, जगह होता है। एक नैरो गेज होता है, छोटे डिब्बे उस पर चलते हैं, इंजन चलता है। ऐसे ही आप ये समझो कि यह भी एक रास्ता है। मेलगाड़ी से अगर आप कहीं जाओ एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाओगे। मेलगाड़ी का ड्राइवर अलग होता है और पैसेंजर गाड़ी का अलग होता है, मालगाड़ी का अलग होता है। नैरो गेज जो होते हैं, समझ लो उनके ड्राइवर अलग होते हैं। पहाड़ों पर जो ट्रेनें चलती हैं, छोटे डिब्बे वाले, उनके अलग होते हैं। ऐसे ही जब ब्रॉड गेज का समझ लो कि ड्राइवर मिल जाएगा, ट्रेन मिल जाएगी, जब मेलगाड़ी मिल जाएगी तो जल्दी से मंजिल पर पहुंचा देगी। 3 दिन आप ये समझो कि लगता है पैसेंजर ट्रेन से कहीं पहुंचने में, और मेलगाड़ी मिल गई तो 24 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे में पहुंचा देती है। तो आप ये समझो ऐसे ही जब सदगुरु मिल जाते हैं तो समझो मेल ट्रेन मिल जाती है। समझ लो कहाँ जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, अपने वतन जाने के लिए। जैसे आप आश्रम पर कुछ लोग रहते हो और आपको अपने घर जाना है, मेल ट्रेन से जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, और कोई साधन से जाओगे, पैसेंजर ट्रेन से जाओगे तो देर में पहुंचोगे। ऐसे ही तो सदगुरु जब मिल जाते हैं तो वो सब सिखा देते हैं, प्रेम करना सिखा देते हैं, मालिक के पास चलने का रास्ता बता देते हैं, रास्ते पर चला देते हैं, मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए गुरु की ज़रूरत सबको पड़ी, और सबसे पहले वंदना जितने भी लोग आए गुरु की किए, गुरु की सेवा किए, और गुरु से कुछ प्राप्त किया, और गुरु से मदद लिया, और फिर वहाँ मंजिल तक पहुँचे। तो आप तो भाग्यशाली हो जिनको गुरु मिल गए। अब आप सबसे पहले गुरु का दामन पकड़ो, गुरु से प्रेम करो। गुरु किससे खुश होते हैं? प्रेमी से खुश होते हैं। कौन सा प्रेमी? जो उनका पैर दबावे, रोटी खिलावे, कपड़ा धो दे, जो उनके रहने की जगह साफ सुथरा करते, उससे उतना प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है कि जो उनके गुरु के मिशन को आगे बढ़ावे। प्रेम उससे होता है जो वो चाहते हैं उस काम को करे। सबसे पहला लक्ष्य जो समर्थ गुरु होते हैं उनका यही होता है कि जीवात्माएं ये अपने घर पहुंच जाएं, इनको हम किसी तरह से पहुंचा दें। जिन जीवों को हम पकड़े हैं काल के हाथ में ये जाने न पावें, काल के मार से ये बच जावें, झकोले में उसके न आवें, माया के इस नगरी में फंसने न पावें। तो उनका ये लक्ष्य होता है, उनका ये निशाना होता है। इसलिए उनका दामन जब थामोगे और उनके बताए रास्ते पर चलोगे, समर्थ गुरु के रास्ते पर बताए हुए चलोगे, तो आपका काम बन जाएगा, मनुष्य जीवन यह सार्थक हो जाएगा। आप बहुत से लोगों को ये सोच रहती है कि हम नहीं कमाएंगे तो नहीं काम चलेगा। जब कमाने लगते हो, जब दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में लगने लग जाते हो, तो आप समझते हो कि बस अब मेरे वजह से ही ये गृहस्थी चल रही है और मेरे चलाने से सब हो रहा है। लेकिन ये इस भूल और भ्रम के देश में आपका भ्रम है। देखो, आपको सत्संगों में सुनाया गया,
संचित क्रियामाण और प्रारब्ध कर्म होते हैं। प्रारब्ध की चीज जो होती है वो मिलती ही मिलती है। अगर अपने बुरे कर्मों के द्वारा प्रारब्ध को कोई काट न दे, प्रारब्ध बन भी जाता है। अच्छे कर्म गुरु के बताए अनुसार जब करने लग जाते हैं तो प्रारब्ध बन भी जाता है। जिसके प्रारब्ध में जो चीज नहीं होती है और उसको जरूरत रहती है तो गुरु उसको दे देते हैं। प्रारब्ध की चीज भी प्रारब्ध की चीज जो नहीं भी होती है वो भी मिल जाती है। एक महात्मा जी ऐसे घूमा करते थे, तो गांव के बाहर एक पेड़ था, उसके नीचे गए, बैठ गए और देर तक बैठे रहे। सुबह बैठे और शाम हो गई। गांव के लोग आए, दूर से देखते रहे कौन है क्या है। लड़के खेलते रहते हैं, तो जो सियाने लड़के होते आते हैं, देखते हैं कौन बैठा, कौन गया, कौन क्या किया, जाके गांव बताते हैं। गांव वाले आए, पूछे महाराज आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या? तो बताया, कब आई बतो ऐसे घूमता रहता हूँ और जाके जैसी चाकरी वैसा उसको दे, मैं देखता रहता हूँ कौन कैसा है, कितना मेहनती है, मेहनत किया, कैसा भाव है उसको, तो उसको मैं देता रहता हूँ। मैं सर्वे करता हूँ हर चीज़ का, चलता रहता हूँ। बोले महाराज किस चीज़ का सर्वे करते हो आप, क्या देते हो? अनाज देता हूँ। तो महाराज अनाज देते हो तो कैसे देते हो, किसको देते हो? बोले देखता हूँ जिसको जैसा देने लायक होता है। इसके जैसे खेती देख करके अंदाजा लगाते हैं किसमें इतना पैदा होगा, ऐसे ही मैं देख करके दे देता हूँ। तो कहा कि अच्छा महाराज तो हमको भी दोगे? बोला हाँ तुमको भी मिलेगा। दूसरा बोला हमको भी मिलेगा, हाँ तुमको भी मिलेगा। तीसरा बोला कि हमको भी मिलेगा, हाँ हमारा सबको। जब मैं देता हूँ तो मेरा काम ही है, सबको मिलेगा। कितना मिलेगा? बोले ये तो कल घूम करके देख करके बताऊंगा, हमारे खेत की तरफ जब चलूंगा तो बता दूंगा। तो गाँव वाले रोटी ले आए, खाए और अपना फिर भजन में मस्त हो गए रात। अब सुबह गाँव वाले आए, कहे महाराज चलो बताओ। ले गए कि हमारा खेत है, हमारा है, ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है, सबका बताया। महाराज बताओ हमारे खेत में कितना होगा? 100 मन। दूसरे ने कहा तुम्हारे 125 मन। किसी को 60 मन, किसी को 30 मन, किसी को 20 मन बताए। तो उसमें एक चोर था, चोर ना कहा महाराज हमारा खेत है, तुमको 40 मन मिलेगा। तो कहा कि महाराज अब आप आज रुको यहाँ। बोले हम रुकते नहीं, चलते रहते। हमारा काम चलने का है, देखने का है, देने का, हम सबको देते हैं। तो कहा महाराज हम लोगों को इतना मिलेगा? बोले उतने मिलेगा, जितना कह दिया उतने मिलेगा। तो कहा महाराज आप आओगे कब वापस? तो मैं आऊँगा तब जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी और तुम इसकी कटाई कर लोगे, मड़ाई कर लोगे, भूसा अलग कर लोगे, दाना अलग कर लोगे और तौल करके अपने घर में लाओगे, रख लोगे, तब मैं आऊँगा। चले गए। अब जब अनाज लोगों का तैयार हो गया और तौले तो उतना उतना ही निकला और चोर का भी उतना ही निकला। तो लोगों को हो गया विश्वास, वह महात्मा जी तो जानकार हैं, ये तो त्रिकालदर्शी हैं। देखो फसल हमारे पास आ जाने का था, अब आने का था और पहले आ गए थे, बता करके गए थे। सिद्ध पुरुष हैं। सब लोग चर्चा करने लगे, मन भी सोचने लगे। कुछ दिन जब बीता, महात्मा जी आए, फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बहुत जल्दी खबर हो गई गांव में, गांव के लोग सब आ गए और बोले महाराज आपने बहुत सही बात बताया, सत्य बताया, हमारे भी उतने हुआ, हमारे भी उतने हुआ। बड़ा सम्मान और सेवा करने के लिए उत्सुक हो गए लोग। तो फिर वहाँ से वो चल दिए।
बोले ठीक है, तुमको मिल गया, अब ठीक है, अब तुम इसको ठीक जगह खर्च करना, अच्छे काम में कुछ लगाना तो बरकत हो जाएगी। तो बरकत का तरीका पहले सबको मालूम था। ये किसान जो होते थे ईश्वरवादी होते थे। जब खेत को जोतने के लिए निकलते घर से तो भगवान का नाम लेते थे, उठते ही बिस्तर पर भगवान का नाम लेते, धरती माता को प्रणाम करते और अपना दैनिक क्रिया करने के बाद फिर कुछ न कुछ जो जैसा योग्य था, जानकार था, उसी हिसाब से कुछ पूजा पाठ, नहीं कोई कुछ कर पड़ता था तो भगवान का नाम ही लेता था। कोई बता दे ये भगवान का नाम है, वही लेता रहता था, तो लाभ उसको उसी में मिलता था। का नाम प्रेम आए, समझ लो कि प्रेम से जब उसको पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो तो मददगार हो जाता है। अंदर से प्रेम होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए उससे मिलने की, उससे कुछ प्राप्त करने की। आप देखो कि गाय का बछड़ा होता है, चरता रहता है, लेकिन जब माँ की याद आती है, माँ से प्रेम होता है, फट से दौड़ के जाता है, दूध पियाता है। आदमी का बच्चा होता है, माँ से उसको प्रेम होता है, खेलता रहता है, और बस जब माँ की याद आई फट दौड़ करके जाता है, गले लग जाता है, गोदी में बैठ जाता है। ऐसे ही प्रेम जब उमड़ता है तब वो वहाँ पहुँच जाता है, वो दया कर देता। माँ कोई भी काम कर रही हो, लेकिन बच्चा जब आ जाता है, प्रेम से गले लग जाता है, तो उस काम को रोक देती है और उसको प्यार करती है, चाहे तो मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ही प्यार है, नहीं कुछ है तो आंखों में उसको देख करके ही प्यार का इजहार कर देती है। सिर पर हाथ फेर करके, गाल में हाथ लगा करके और माँ अपने बेटे को प्यार का इजहार कर देती है। ऐसे ही वो मालिक प्यार का भूखा है। आप उसमें प्रेम तो होना चाहिए। तो पहले लोग अन्य समझो कि प्यार के साथ, प्रेम के साथ उसको याद करते थे। खेत को जोतते समय भी भगवान का नाम लेते, बुआई करते समय सिंचाई करते नाम लेते, फसल तैयार हो जाती तो खलिहान में ही जहाँ अनाज निकालते थे, कुछ न कुछ उसमें से निकाल देते थे। ये मंदिर के लिए, ये मठ के लिए, ये भंडारा के लिए, ये तीर्थ यात्रा के लिए, ये आश्रम के लिए लोग निकाल देते थे। बहुत बरकत होती थी। ये माताएं भोजन बनाने से पहले 1 चुटकी आटा, अगर रोटी बनावे तो आटा निकाल के रख देती, चावल बनावे तो 1 चुटकी चावल रख देती, दाल बनावे तो दाल रख देती थी। जितना भोजन खिलाने के लिए, बनाने के लिए 5 आदमियों का, 4 आदमियों का पानी निकालती, उसी में से निकाल के रख देती थी। और भोजन जब तैयार हो जाता तो इतनी बरकत होती थी कि एक आदमी अगर आ जाए भोजन बनने के बाद भी तो वो भी आराम से पेट भर के खा लेता था। आप देखो, आदमी की इच्छा होती है, कभी कभी आदमी का मन ही नहीं भरता है और खाता चला जाता है, और कभी कभी थोड़ा ही खाया और मन भर गया, कहता आप नहीं खाएंगे। हल्का पेट भी रखना चाहिए। लगातार दबा के भरोगे बीमार हो जाओगे। मशीन पर जब ज़्यादा लोड पड़ता है तो देखो, पेट्रोल डीजल से चलने वाली मशीनें, बिजली से चलने वाली मशीनें भी रुक जाती हैं, इनका काम ठप हो जाता है, उत्पादन बंद हो जाता है। ऐसे ही शरीर के विकास में ये बाधा आ जाती है, ज़्यादा खाना पीना और ये सब। कहने का मतलब ये है कि नियत से बरकत होती है, नियत सही रहती है तो बरकत होती है। तो समझो कि महात्मा जी घूम घूम करके बताया करते थे, और जब बताया लोगों ने देखा
तो कहा महाराज उतना ही हुआ जितना आप बता करके गए थे। तब उनसे कहा भाई अब तुम इसमें अगर बरकत चाहते हो तो इसी में से आए गए को खिलाते रहना, इसी में से कुछ निकालते रहना, तो तुम्हारा समझो पिछले साल से ज़्यादा आखिर वक्त में बचत हो जाएगी। आप समझो बरकत किसको कहते हैं? पहले मिट्टी के और समझो कि पत्थर के, इसके लोग ढेरी कोठला जिसको कहते हैं अनाज रखने के लिए बनाते थे, ऊपर से ढक देते थे और नीचे निकलने का रहता था, निकालते रहते थे और खत्म नहीं होता था। एक फसल जब तक तैयार ना हो जाए तब तक उसमें कुछ न कुछ रहता ही रहता था। अब तो उसी तरह का टीन का बनाने लग गए बड़े बड़े रखने के लिए। आप ये समझो ये तो थोड़ा आसान भी हो गया, नहीं है एक बार बेच दिया, नहीं है तो बाजार से खरीद लाए। पहले बाजार की सुविधा नहीं थी, दुकानें नहीं थी, तो लोग रखते ही रखते थे। अभी तो ये जो आपकी इमरजेंसी लगी, कोरोना रोग फैला, पैसा होते हुए भी जल्दी सामान आदमी को नहीं मिल पाया, तो उनको ये सोचना चाहिए कि पुरानी जो रीति रिवाज है, पद्धति है, अगर हम उसको अपना लें तो हमको कोई भी दिक्कत न हो। लेकिन आधुनिकता में आदमी समझ लो धोखा खा जाता है, भूखा रह जाता है, नंगा रह जाता है, ठंडी में टूट जाता है, गर्मी में झुलस जाता है। तो समझाया और कहा देखो बच्चा, कोई भजन भाव भक्ति करते रहना और समझ लो कि जिससे तुम्हारा ये काम बन जाए, जीवन सार्थक हो जाए। तो आप थोड़ी देर जब समझाए और बताए और मन समझ लो कि जब थोड़ा सा दुनिया की तरफ से हटा और त्याग की भावना आई, यहाँ भाई कुछ हमको त्याग भी करना है, हमारे पास इतना है, इसमें से हमको दूसरों के लिए भी कुछ खर्च करना है। जब मन उधर गया तब सद्भावना जगी और सद्भावना जगी तो प्रेम बढ़ा महात्मा जी से। चलते समय फिर बोले महाराज आप फिर आना। बोले फिर आऊँ? अभी तो हम तुमको ये बता के गए, विश्वास के लिए बताया तुमको, अब दोबारा कोई चीज़ जब बताऊंगा तो उस पर तुम्हारा विश्वास जमेगा। तो हमको तो असला काम भी करना है, तुम्हारी जीवात्मा को नरक और 84 से बचाना है, इसको अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंचाना है। तो हमको तो तुमको वो भी रास्ता बताना है, तो हम फिर तो जरूर आएंगे और वो भी रास्ता तुमको बताएंगे और सीधा सरल रास्ता बताएंगे, संत मत का रास्ता बताएंगे। क्यों? क्योंकि संत मत का रास्ता सीधा रास्ता होता है। ऐसे बताया मेल ट्रेन होती है, एक्सप्रेस ट्रेन होती है सीधे, और गुरु के तय हो जाए तो हवाई जहाज की तरह से जल्दी से पहुंचा दें। तो आप ये समझो कि उन्होंने कहा हम वो भी रास्ता आपको बताएंगे। अब आपको विश्वास हो गया है तो जब वो बताएंगे तब उसको भी समझोगे, क्योंकि संत मत जो होता है अन्य मतों से अलग होता है। तो बाहर से ये नीरस दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर में जब सरसता आती है तब लोगों को रस मिलता है। रस मिलता है तो आनंद आता है। कहते बहुत रस वाला ये आम है, ये बहुत रस वाला समझ लो कि फल है, ये अनार में बहुत रस है, यानी बहुत अच्छा लगता है रस जब मिलता है। ऐसे अंदर का रस मिलता है, बाहर रस ही तो आपको मिलता है, उसमें आपको आनंद आता है, लेकिन बाहर के रस ये सब फीके पड़ जाते हैं। जब अंदर का रस मिलता है, अंदर का रस जब मिलने लगता है, जब संत मत मिल जाता है, सद्गुरु मिल जाते हैं और संत मत के अनुसार जब जीव साधना करने लगता है तो अंदर में रसाई होती है, रस मिलता है तो मस्त हो जाता है। और संत मत को जब पकड़ लेता है तब फिर नहीं छोड़ता है। देखो संत मत कोई आज का तो है नहीं, संत मत को समझो कि कई 100 वर्ष बीत गए लागू हुए, लेकिन संत मत का विस्तार ज़्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि संत मत के जो लोग हैं बस वहीं तक सीमित रह गए। कहाँ तक सीमित रह गए? चौका तक, आरती तक, और आप समझो कि पूजा पाठ तक।
और भीड़ जुटाने तक ही सीमित रह गए कि जिससे ये गद्दी चलती रहे, कि हमारे गुरु का नाम चलता रहे, लोग आते जाते रहें। किस तरह से खुश हो जाएंगे। राम की भी मूर्ति लगा लो, कृष्ण की भी लगा लो, विष्णु का भी लगा लो, शिव का भी मंदिर बना लो, जो साईं बाबा हैं इनका भी मंदिर बना दो, फोटो लगा दो, कि जिससे जिसको जो भी मानता है वो सब यहाँ आने लग जाएं, यहाँ का मठ का खर्चा चलने लग जाए, हमारा सम्मान बढ़ जाए। इसमें लोग लग गए, असली चीज को छोड़ दिया। अगर असली चीज को लोग पकड़ लें और संत मत का विस्तार करने लग जाएं, तो संत मत की ये बातें लोगों के समझ में आने लग जाएंगी। प्रचार प्रसार अगर इसका जोरदार करने लग जाएं संत मत के लोग, तो संत मत ये बहुत सुखदायी है। संतों का ये बताया रास्ता बहुत आसान और सरल भी है। पहले का बड़ा कठिन, अब ये बहुत सरल। तो सरल रास्ते पर चल करके और मंजिल तक हर कोई पहुंचना चाहता है, हर कोई अच्छा चीज चाहता है और सस्ता अच्छा चाहता है। हर कोई ये कहता है भाई अच्छी चीज़ और सस्ती चीज़ दे दो, कम खर्चा लगे, बढ़िया बढ़िया से ये बन जाए, हर कोई ये चाहता है। तो आप इस बात को समझो कि संत मत का कहा हम तुमको इसके काबिल अभी बनाए हैं। जब मैं अब बोलूँगा तो तुम कुछ करोगे, समझ तुम्हारे आएगा, तो दोबारा तो मुझको आना ही आना है। लोगों ने विदाई दिया और चल दिए। वो दूर जब गए तब दौड़ करके चोर गया और चोर ने कहा महाराज आपने तो जिसको जो कहा उसके खेत में वही हुआ और हमारे खेत में वही हुआ जो आपने कहा था, लेकिन वो तो हमारे खेत में हुआ जो हमने बोया था, जोता था, मेहनत किया था, वो हुआ। बोले हाँ वही हुआ, वही तुमको मिला। तो कहा महाराज रात रात जो हम चुरा करके लाए वो कहाँ चला गया। महाराज मैं तो बहुत मेहनत करके चुरा के लाया कि हमारा बढ़ जाए 40 मन तो वो मिलेगा, लेकिन हम जैसे खेत में सो रहा है रखवाली के लिए किसान, जगह जैसे तैसे मैं बोझा उठा करके भगा, दौड़ करके मैं आया, देखो महाराज मेरा पैर फट गया, कांटे डूब गए मेरे पैर में। और समझ लो कि मैं तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन जो लाया वो कहाँ चला गया। तो महात्मा जी ने कहा तो हमने हमको बुढ़े आदमी को परेशान किया, तुम्हारी वजह से मुझको बड़ी परेशानी आई। इतनी परेशानी हमको आई, बच्चा तुमको नहीं आई। देखो मैं बुढ़ा आदमी और मेरे पैर में भी कांटे चुभे हैं, ये देखो निशान बना हुआ है, ये कांटों से फटने का निशान बना हुआ है, ये देखो खरोच लगी हुई। महाराज आपको कैसे लगी हुई। अरे जिस बीहड़ रास्ते से, कांटों के बीच से तुम फसल को काट करके और बोझे को लेकर के आते थे, अपने खजान में रख करके और जा करके सो जाते थे, फिर उसी बोझे को मैं अपने सिर पर रख करके और उसी रास्ते से, कांटों वाले रास्ते से जाता था और उसके खेत में वही रख देता था, वो रख देता था। जिस खलिहान से तोड़ लाते थे उसमें मैं फिर पहुँचा देता था। तो बच्चा विश्वास करो, जो प्रारब्ध का होगा वही तुमको मिलेगा। अब प्रारब्ध से बाहर समझ लो कोई चीज़ तुमको मिलने वाली नहीं है। अभी तक जो तुमने चोरी किया सो किया, लेकिन आज मेरे कहने से अब संकल्प बना लो कि अब चोरी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। बस असर पड़ गया। और जब देखा कि जिस तरह से मेरे पैर में खरोच लगा हुआ है, कांटे के निशान बने हुए हैं, ऐसे इनके बने हुए हैं, तो विश्वास हो गया और चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि जो है अब नहीं करेंगे। महात्माओं ने कैसे कैसे लोगों को छुड़ाया, बुरे कर्मों से अलग किया। एक गांव में पहुंचे, चोरों ने कहा हम चोरी तो करेंगे ही करेंगे, आपको मानेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन चोरी तो हम करेंगे, हमारी आदत बन गई है। तो बोले तो तुम लोग एक समझ लो कि दिन की चोरी सब लिखते जाओ,
कागज और पेन मंगवाया, कहा कि ये एक एक आदमी ले लो, लिखते जाओ इसी कॉपी पर, और जब मैं आऊँगा तब मुझको बताना हमने इतनी चोरियाँ किया। और जब दिखने लगे तो खुद शर्मा गए, कैसे बताएंगे कि इतनी इतनी चोरी किया हम लोगों ने। छोड़ो चोरी। वो एक हबीब था, सूद बहुत लेता था, क्या ना, चोरी, जुआ और ब्याज, घूस, अनार, कहते हैं जो चाहे दीदार को ये बस निवाज। तो चोरी समझो कि ये सब परमात्मा पाठक है। और जुआ में आदमी हार जाता है, सब कुछ चला जाता है। आप समझो मिठाई खाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 किलो खा जाएगा, कितना खर्चा होगा, अरे 2000 रुपये 3000 रुपये मिठाई खा लेगा मान लो। यहाँ तक कि मान लो और कोई चीज़ है जिसकी लिमिट है कि ये इतने में मिलेगा, इतना किलो मिलेगा, जितना लीटर मिलेगा इतने में, समझो कि उसकी लिमिट। लेकिन जुआ में कुछ भी दांव में लगा दिया। इतिहास बता रहा है कि औरत तक को लोगों ने दांव में लगा दिया। चोरी, जुआ और जो समझो कि ब्याज में भी आदमी की मुरब्बत खत्म हो जाती है। और आते रहते, चिल्लाते रहते बेचारे देने वाले। और सूदखोर को जब लालच होती है तो ब्याज लगाता चला जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहते हैं, सूद दर सूद कहते हैं, वो बढ़ाता लगाता चला जाता है। हाँ, फिर समझो निर्दयी हो जाता है। देने वाले हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। हमने देखा, कहने को बड़े अच्छे सत्संगी थे, अब तो बेचारे वो नहीं रहे, नाम लेना उचित नहीं है, वो सूदखोरी का काम करते थे। लेकिन यानी आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ उनको हुई। आप समझो पैसा बहुत था, लड़के बच्चे सुविधा साधन, लेकिन दिमाग काम नहीं करता था, कुछ नहीं। आप समझो बड़ी तकलीफ के साथ उनके प्राण निकले। आप समझो कहते हैं ना, वो चिल्लाते हैं, देखो 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 देखो, ये भैंसा मार रहा है, ये गाय मार रही है, ये देखो सींग मार रही है। अब आप समझो उसका हक खाए हो गए। आप समझो कि हाथी आ रहा है, हाथी मार रहा है, अब हाथी का रातिक जो मिलता है खिलाने के लिए उसको नहीं देते होगे। तो ऐसे ही है। आप समझो तो हबीब नाम का था सूदखोर, तो मैंने समझो कि सूदखोरी करता था। तो फकीर के पास गया तो उससे कहा, बच्चा हक का लोभ नहीं, हक हलाल की कमाई खाओ, यानी समझो हराम की कमाई मत खाओ। कितना लेते हो? बता इतना लेते हैं। बोले हक से बहुत ज़्यादा लेते हो, थोड़ा बहुत ले लो दाल का नमक, यानी तुम तो दाल ही पीने में लगे हुए हो। कहा महाराज इसके बगैर तो हमारा चलेगा नहीं, हमारा ये ऐसा नहीं चल सकता है, ये नहीं चलेगा। तो बोले कि लोगों से कहा तो इसको रब कहो अभी सूदखोर जा रहा है, अभी सूदखोर जा रहा है, प्रचार करवा दिया अपने परिचयों से। और वो जिधर जाए अभी सूदखोर, अभी सूदखोर, अभी सुनते सुनते वो क्या था, अब हम सूद नहीं लेंगे सूद। तो आप समझो कि जब दया होती है जीव के ऊपर तो समझो किसी तरह से होती है। प्रेमियों, मोटी बात आपको ये समझना है, यहाँ से सत्संग की शुरुआत हुई थी। यह मनुष्य शरीर मिला है, आपका नहीं है, कभी भी इसको खाली करना पड़ सकता है। यहाँ की चीज़ जो आप इकट्ठा करने में लगे कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है, और मौत को सामने रखने की ज़रूरत है। बस यही बात समझो कि कब आ जाए मौत, कब आ जाए और हमारा काम न बन पावे तो फिर हमको वापस आना पड़ेगा मृतलोक में। तो ऐसा काम क्यों करो? एक ही बार में इसी जन्म में आप निकल चलो, पार हो जाओ, दुख के संसार में ना हो, ऐसा काम कर लो। रास्ता आपको मिल गया है और जिनको नहीं मिला मिल जाएगा, कोशिश करते रहो और निकल चलो। ये देश पर आया है, लोग यार हम चलो देशवा बिराना है, ये देश बिराना देश है। अपना देश कहाँ है, अपना घर कहाँ है, उसको छोड़कर जब से आए अभी तक पहुँचे ही नहीं पाए। अब मौका मिला है पहुँचने का, जाने का, तो इससे चूकना नहीं है। बोलो जय